दिल्ली में आज 22,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन या कोविड के केसेस आ रहे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि लोगों को मैं कहता हूं कि इससे घबराएं नहीं, लेकिन अलर्ट रहना, सावधानी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 7 मृत्यु भी हुई हैं। हालांकि मैं यहीं पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो वो मृत्यु हुई हैं वो ऐसे मरीज़ हैं या तो 60 साल से ऊपर हैं, या उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, शुगर है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, सांस की बीमारी है या कैंसर है, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज़ हैं। लेकिन आपको भी ये बीमारी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत सीरियस हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से फिर आपको 7 दिन घर के अंदर ज़रूर रहना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके लक्षण के बारे में आप जानें। ओमिक्रॉन और डेल्टा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डेल्टा में जो सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है और टेस्ट की खत्म हो जाता है, जबकि ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं होता। ओमिक्रॉन में ये देखा गया है कि नॉर्मली 3-4 दिन बुखार रहता है, जो 100-101 सर्दी के साथ भी हो सकता है। साथ में कमज़ोरी, ये दूसरा सिम्टम होता है, और सूखी खांसी, जुकाम, सर दर्द, ये 5 चीज़ें मेन है। एक अच्छी बात ये है, ये देखा जा रहा है कि ये 3-4 दिन में बुखार ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कमज़ोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। और 7 दिन का इसीलिए क्वारंटाइन, जो पहले 14 दिन था, अब 10 दिन किया पहले, अब 7 दिन का क्वारंटाइन कर दिया गया है। या आपको 3 दिन अगर बुखार नहीं है तो आप घर के बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार 7 दिन से ज़्यादा भी क्वारंटाइन हो सकता है अगर आपका बुखार 3 दिन पहले ख़त्म नहीं हुआ है तो। इसके लिए आपको जांच करानी है या दिखाना है तो सबसे पहले एक चिकित्सक का परामर्श जरूर लें, ना कि अपने आप दवाई शुरू करें। चिकित्सक आपको देखकर आपकी बीमारी को कैटेगराइज करेंगे कि माइल्ड है कि मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड डिजीज़ में, मॉडरेट डिजीज़ में होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। आपको भर्ती की ज़रूरत कब है? आपको जब होम क्वारंटाइन में रहेंगे तो आपको 4 चीज़ें ज़रूर मॉनिटर करनी है। एक है पल्स ऑक्सीमीटर। उसमें भी जो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं आप, ये ध्यान रखिए, जब पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करते हैं उसमें रेड मार्क आता है, तो वो रेड मार्क आपका जो फिंगर का पल्प है उधर में रेड मार्क रहना चाहिए, ना कि नेल, क्योंकि आपका नेल पॉलिश लगी है, गीला है, तो आपका ठीक नहीं आएगा। ये लगाकर हार्ट के लेवल पर 1 मिनट आप रखिए पल्स ऑक्सीमीटर को, और अगर ये 93% के ऊपर आ रहा है तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। होम क्वारंटाइन में ऐसा 4-4, 6-6 घंटे के बीच में ज़रूर करना है। दूसरा, आपको बुखार नापना है 4-4, 6-6 घंटे के अंतर पर। ये आपको अगर 100 डिग्री 3 दिन लगातार है तो भर्ती की ज़रूरत है। आपको बहुत कमज़ोरी हो रही है, बहुत उल्टी हो रही है, तो आपको भर्ती की ज़रूरत है। आपको 50-55 साल से ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और आपको इसके अलावा भी कोई समस्या हो रही है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट में स्टफीनेस हो रही है, तो आपको भर्ती की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को आपको होम क्वारंटाइन में मॉनिटर करना है। आप खुद मॉनिटर करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी से करा भी सकते हैं। आजकल हमने, जैसे कि आपने देखा, देश में कई लाख स्वास्थ्य सेवाकर्मी, संघ परिवार ने भी, सेवा भारती ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तीसरी वेव के लिए तैयार किए, और हमारा उद्देश्य ये था कि घर घर में वो लोग स्वास्थ्य सेवाकर्मी आपकी सहायता कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके घर में आपको एक अलग हवादार कमरे में रहना है। उस कमरे में आपके कपड़े, आपके खाने के बर्तन वो अलग होने चाहिए, डिस्पोजेबल भी हो सकते हैं। और आप खास तौर से वृद्ध लोगों से, प्रेग्नेंट महिलाओं से और बच्चों से आपको नहीं मिलना है जब आप होम क्वारंटाइन में, नहीं तो उनको आप इन्फेक्शन कर सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें डिजीज़ मॉडरेट या सीवियर हो सकती है। अस्पताल में भर्ती होने पर भी चिंता की बात नहीं है। इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, ऑक्सीजन आप घर में होर्डिंग ना करें। इस बार ऑक्सीजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। 20,000 केस होने के बावजूद भी दिल्ली में कुछ 100 केस ही अस्पतालों में भर्ती हैं, और उसमें आईसीयू और वेंटिलेटर पर बहुत कम है। वेंटिलेटर की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, या घर पर भी है तो हम लोग पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। क्या दवाइयाँ देते हैं? विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक है, ये एक तो बेसिक देना होता है। दूसरा, अगर बुखार है तो 100 के ऊपर पैरासीटामोल देते हैं। इसके अलावा गला खराब है तो मोंटेयर एलसी जैसी दवाइयाँ 3 से 7 दिन देते हैं। इसके बाद सूखी खांसी है तो ग्रीनलिंगटस एल ऐसी दवाइयाँ देते हैं। ऐसा हमने एक पैम्फलेट भी निकाला है, वो भी आपको हम लोग भेजेंगे। इस प्रकार से आप घर में रहकर, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका खान पान और आपका मानसिक स्वास्थ्य। खान पान में एक तो गरिष्ठ भोजन, अल्कोहल, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें।
सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर ज़रूर आप 10-15 मिनट व्यायाम करें और खूब पानी पिएं। अब व्यायाम में क्या है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके डॉक्टर आपको आपकी सेहत के अनुसार आपको बता भी देंगे, लेकिन इन जनरल 15 मिनट गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं। इसके बाद अगर आपको सनलाइट आ रही है तो उसमें थोड़ी देर बैठें, मेडिटेशन करें, एक मानसिक स्वास्थ्य में भी पॉजिटिव सोच विचार रखें। उसके बाद हल्का नाश्ता करें, फिर 3-4 घंटे बाद ऐसे लिक्विड्स ज़रूर लेते रहें। और नॉर्मल जो अगर आपको कोई वंचना नहीं है डाइटिशियन के द्वारा तो वो खाना आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और रात में कोशिश करें कि 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठें। इस प्रकार से आपको पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छे खाने के साथ, फ्रूट्स के साथ, हाइड्रेशन के साथ आप इस बीमारी से स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई सीरियसनेस नहीं होगी। ये हो गया होम क्वारंटाइन, खान पान, दवाइयाँ और किस प्रकार से आपको मॉनिटरिंग करनी है। अगर आपने, जैसे मैंने कहा, अस्पताल में भी भर्ती होंगे तो अस्पताल में आपका इलाज कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, उनकी जगह इंजेक्शंस हो जाएंगे। जो आपको घर में आप टैबलेट ले रहे थे, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा, और आगे अगर बाईपैप या किसी और मशीन की ज़रूरत होगी वह दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं, जैसे कि पिछले में ये दवाई आया था कि भैया रेमडेसिविर है, वो अब हट गई है प्रोटोकॉल से, टोसिलिजुमैब है। अब इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है, वो भी बहुत इफेक्टिव है, और शुरू में अगर 3-4 दिन में मिलती है तो ये दवाई को मॉडरेट सीवियर से कम कर देती है। अब तीसरी बात आती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन में जिनको 2 लगी हैं और अभी 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर लगनी है, तुरंत वैक्सीन लगवाएं। 15 से 18 साल के लोगों को देश में 7 करोड़ को लगनी है, 2.5 करोड़ लग चुकी है, मुझे लगता है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है, जो लोग 35% देश में सेकेंड वैक्सीन नहीं लगी है उनको ज़रूर लगवाएं। हालांकि 90% के करीब एक वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन मैं कहूँगा कि उनको ज़रूर दूसरी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ही है आपका जो बचाव कर सकती है। दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, सोशल वैक्सीनेशन का मतलब है कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है N95 मास्क। ये कपड़े के मास्क, ये डिज़ाइनर मास्क नहीं चलेंगे। आप डिज़ाइनर मास्क लगाना चाहते हैं तो अंदर सर्जिकल मास्क लगाएं, 3 प्लाई मास्क लगाएं, उसके ऊपर अपना डिज़ाइनर मास्क। खासतौर से मैं महिलाओं के सोचकर ये बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है N95 मास्क। क्या है N95 में 95% जो 0.3 माइक्रोमीटर के पार्टिकल होते हैं वो अंदर नहीं जाते, ना अंदर से बाहर आते, तो ना आप इन्फेक्ट करेंगे ना बाहर से आपको इन्फेक्शन होगा। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। बार बार हाथ धोने के लिए हम कहते हैं, क्योंकि बार बार आपका हाथ ऐसे नाक पर जाता है तो वो अभी आपके हाथ के द्वारा आपके इन्फेक्शन ना फैले। तो इस प्रकार से 2 गज की दूरी, मास्क, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये बहुत ज़रूरी है। और कर्फ्यू के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में कतई नहीं जाए। ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी एक और गुण है कि ये एक इन्फेक्शन 30 से 35 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है, और आज किसी को इन्फेक्शन आज के संपर्क में आए, कल आपको हो सकता है। पहला था 3 से 7 दिन लगते थे, अब 1 से 3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। इसलिए आपका बचना है तो 2 गज दूरी, मास्क लगाएं, और भीड़ भाड़ वाले स्थान में कतई नहीं जाएं, तो आप इससे बचते रहेंगे। तो बचने के लिए क्या करना है? सोशल वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन लगाना है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाना है, और अगर आपको सिम्टम्स है तुरंत जांच कराना है, और उस पर पॉजिटिव आए तो घर पर रहना है। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे, क्योंकि 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होम किट से टेस्ट करा रहे हैं और इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, घूम रहे हैं। यही लगता है ये कारण है कि दिल्ली में इतने केस बढ़ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कृपया टेस्ट करें। अगर पॉजिटिव है तक होम क्वारंटाइन रहे, जिससे कि वो समाज में ये और फैलने से रुके। क्योंकि नहीं तो ये प्रिजम्पशन है कि 15 तारीख तक ये दिल्ली में 60, 70, 75 हज़ार केस हो सकते हैं। 60, 70, 75 हज़ार केस होंगे तो पिछली बार मैक्सिमम थे 40 हज़ार के करीब, तो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर पड़ सकता है। आइए हम सब मिलजुल कर इसका सामना करें, जैसे हमने फर्स्ट वेव किया, सेकेंड वेव किया, इस थर्ड वेव भी करें, और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। मैं डॉक्टर अनिल गोयल, गोयल हॉस्पिटल यूरोलॉजी सेंटर, वित्त सचिव IMA हेडक्वार्टर। थैंक यू वेरी मच।